I am advocate Rohit Mehra, practicing in Delhi district courts and Delhi High Court. So today I would like to discuss the recent judgment delivered by Honorable Delhi High Court, whereby it has been held that even if there is arbitration clause mentioned in an agreement entered into between a buyer and a MSME supplier, then also jurisdiction of MSME forum cannot be sidelined. सो कहने का मतलब ये है, अगर आप MSME सप्लायर हैं और कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज आप सामने वाली पार्टी को दे रहे हैं जिनके साथ आपकी ट्रांजैक्शन है, और एक गलती से कोई ऐसा एग्रीमेंट आपने साइन कर लिया है जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज मेंशन है और वो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वो अपना सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो कि एक तरफा प्रोविज़न डाल दी जाती हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप MSME में रजिस्टर्ड हैं तो एज ए सप्लायर। तो कल को अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है और अगर आपकी जिनको आप सप्लाई कर रहे हैं कोई पेमेंट का इशू है और कोई इशू है और कोई आप में डिस्प्यूट हो जाता है और सामने वाली पार्टी आर्बिट्रेशन क्लोज को इन्वोक करके सोल आर्बिट्रेटर पॉइंट करके अपना ही और अब आप प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाना चाहती है, तो आप एक तो उस प्रोसीडिंग्स को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं वहीं और उसको चैलेंज भी कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और आप उस डिस्प्यूट को अपने MSME फोरम में रेफ़र कर सकते हैं बाय फाइलिंग रेफरेंस पिटीशन, और वहाँ जो भी रिलीफ है वो आप सीख कर सकते हैं। जो भी डिस्प्यूट है आपका वहीं डिसाइड होगा, क्योंकि ये स्पेशल लेजिस्लेशन है आपके फेवर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, ताकि जो भी आपकी पेमेंट्स डिलेड पेमेंट्स हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हो सकें, और उसमें पेनल इंटरेस्ट की भी प्रोविजंस हैं जो कि लीगल लाइबिलिटी है, हायर रेट पे ही होता है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इस जजमेंट का की डिटेल में आपको दे देता हूँ। ये जजमेंट डिलीवर हुआ है 24 फरवरी 2025। केस नंबर है ARB.P.1284/2024। केस टाइटल है आइडिमिया सिस्कॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंजॉइनिक्स टोटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। दोनों ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। कोई आपस में इनमें डिस्प्यूट हुआ, उसमें मैं आप जाना नहीं चाहूँगा, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरे को अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। सो जिस्ट ये है, क्रक्स ये है इसका, अगर आपने और आप MSME सप्लायर हैं और गलती से कोई ऐसा आर्बिट्रेशन क्लॉज एग्रीमेंट साइन कर लिया है जिसके अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉज मेंशन है जो आपके अगेंस्ट हो सकता है, जिसमें ज़्यादातर ये वन साइडेड लिख दिया जाता है कि कल को कोई डिस्प्यूट होगा तो जो प्रोक्योर कर रहा है सर्विसेज, जिसको पेमेंट देनी है, वही उसमें लिखता है कि हम ही हैं, कभी भी कोई डिस्प्यूट होगा तो हम ही किसी को भी सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे और वही डिसाइड करेगा, जो कि बाइस्ड होता है लगभग। इसमें फिर आप फंस जाते हैं। लेकिन बीइंग अ MSME सप्लायर यू हैव अपर हैंड, आपका अपर हैंड रहेगा। आप वो डिस्प्यूट अपने MSME फोरम में रेफ़र कर सकते हैं बाय फाइलिंग रेफरेंस पिटीशन अंडर सेक्शन 18 ऑफ द MSME डेवलपमेंट एक्ट, और वहाँ उसको डिसाइड करवाने के लिए रेफ़र कर सकते हैं। और ये जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग गलती से किसी भी तरीके से उन्होंने आर्बिट्रेरली स्टार्ट कर दिए, उसको आप हायर फोरम में चैलेंज करके सेट असाइड करवा सकते हैं। ठीक है ना। और ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है। थैंक्स अ लॉट। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये कभी भी मैं ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊं तो आपको पॉपअप मिल जाए और आप देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।